जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी हम लोग बॉलीवुड की बात करते हैं तो देखिए, जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं सभी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन तो रखते ही हैं। और आज की डेट जबकि हम देखते हैं कि भाई ओपिनियन जो है सोशल मीडिया पर आज की डेट में हर कोई रख सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को आपके ओपिनियन से परेशानी भी हो सकती है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप किसे मानते हो, किसे नहीं मानते हो, हर एक चीज़ के ऊपर लोग अपनी राय रखना जानते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपने देखा होगा कई सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं, वो लोग ये बोलते हुए उसको छोड़ देते हैं प्लेटफॉर्म को कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर खासी नेगेटिविटी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि आपको जो चीज़ पसंद है उसी चीज़ को करने को लेकर यदि आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़े तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार फिर इस चीज़ का मतलब ही क्या है। मतलब आप इसीलिए तो दूर भाग रहे हो ना, क्योंकि आप अपने मतलब की चीज़ करना चाह रहे थे लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी मतलब की चीज़ करते हैं, उनको उस चीज़ को करने पे गालियाँ भी पड़ती हैं, बट स्टिल वो उस चीज़ से डरते नहीं हैं, डर के पीछे जाते नहीं। और सारा अली खान मुझे इसीलिए अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, वो मुसलमान हैं और ऐसा नहीं है कोई भी हिंदू त्यौहार जिसको लेकर वो तस्वीरें न डालती हों या फिर उसको सेलिब्रेट ना करती हैं। महाशिवरात्रि अभी हाल ही में गई, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ तस्वीरें डाली जिसको कि देखकर ऑब्वियस सी बात है भारत में सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले कई सारे लोग वहाँ पर सारा अली खान को ये बताने लगे कि तुमने कलमा पढ़ा हुआ तो तुम ये गलत काम क्यों कर रही हो। भाई सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं भारत में तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वहीं जब कुछ लोग देखते हैं इस प्रकार के कामों को होते हुए तो उनके दिलों में सेक्युलरिज्म को लेकर एक क्या कहना चाहिए, इनसिक्योरिटी सी पैदा हो जाती है। सारा अली खान ने एक नहीं बल्कि कई सारी तस्वीरें साझा करी हैं, चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे वो उज्जैन की हो। कई सारी जगहों की उन्होंने तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा करी और उस इंस्टाग्राम हैंडल के उस तस्वीर के ऊपर जिस प्रकार के कमेंट्स पढ़कर कमेंट्स निकल कर सामने आए ना, उन कमेंट्स को देखकर ही साफ तौर पर समझ में आता है कि ये जो मानसिकता की हम लोग बात करते हैं, हम विचारधारा की जो ये बात करते हैं, हम भाईचारे की जो बात करते हैं, ये सब बातें सिर्फ बातें ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसीलिए आज की डेट में हम लोग जब बात करते हैं कि नहीं इस फला व्यक्ति को ये नहीं करने दिया जा रहा, उस फला व्यक्ति को ये नहीं करने दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं एक आपसी मंशा भी निकल कर सामने आती है। पहले ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है मामला और उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ भी चलेंगे देखने के लिए कि सारा अली खान की तस्वीर के ऊपर कैसे क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान भले ही फिल्मी दुनिया की चकाचौंध का एक अहम हिस्सा हो, लेकिन अध्यात्म और भक्ति भी उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। इसकी झलक अक्सर सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिल जाया करती है। सारा भगवान शंकर में अटूट आस्था रखती हैं और अक्सर अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर वो भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाया करती हैं। शिवरात्रि के मौके पर भी सारा शंकर भगवान की पूजा करने पहुंची और मंदिर के अंदर से भगवान की भक्ति में लीन सारा ने अपनी ये तस्वीरें अपने फैंस से भी शेयर करी। फैंस को भी ये तस्वीरें खासी पसंद आई, लेकिन कुछ मुस्लिम फैंस सारा को मंदिर में देखकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यही वजह है कि सारा की ये तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड भी कर रही हैं। सारा अली खान ने शनिवार को शिवरात्रि के मौके पर मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें शेयर करी। इन तस्वीरों से साफ है कि सारा अली खान शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं। सारा इन तस्वीरों में देश को प्रसिद्ध और अलग अलग शिव मंदिरों में दिखाई दे रही हैं, जिनमें केदारनाथ से लेकर सोमनाथ मंदिर तक की झलकियां दिखाई दे रही हैं। सारा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा जय भोलेनाथ, जिसके साथ ओम भी लिखा हुआ नजर आ रहा था। सारा अली खान के पापा सैफ अली खान है जो कि मुसलमान समुदाय से आते हैं और माँ अमृता सिंह जो कि हिंदू है। सारा दोनों धर्मों को मानती हैं और इससे जुड़े हर एक मौके को सेलिब्रेट भी करती हैं। अब सारा की इन तस्वीरों को देखकर कई मुस्लिम यूजर्स नाराज हो रहे हैं। कुछ लोगों ने सारा को ऐसा ना करने की भी सलाह दी। जैसे कि आप एक ट्वीट देखें कनन शाह का, इसमें लिखा है कनन शाह ने कि सो मेनी अब्यूजेस फॉर दिस वन पोस्ट, मोर पावर टू सारा अली खान। इसके ऊपर अब्दुल वदूद ने लिखा है कि मोर पावर टू यू फॉर द एंट्री इन जहन्नम। अब किस चीज़ के लिए जहन्नम भेजने की बात कर रहे हैं आप ही जानते हैं। वहीं ऋतु नाम की यूजर ने लिखा कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिपीटेडली अब्यूज्ड फॉर हर टेंपल विजिट्स, शी हैज द करेज टू पोस्ट पिक्चर्स सेलिब्रेटिंग हिंदू फेस्टिवल्स, इट्स एडमायरेबल। इसी के साथ संतोष कुमार तिवारी ने लिखा कि सारा की महाशिवरात्रि पूजा, वैसे इन दोनों तस्वीरों में क्या अंतर है आप ही बताइए। सारा भास्कर को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। लेकिन यदि हम लोग सोशल मीडिया हैंडल की तरफ चलें जहां पर कि सारा अली खान ने ये सब तस्वीरें साझा करी अपने फैंस के साथ में, तो और स्पष्ट आएगा। जैसे कि ये कुछ तस्वीरें जो कि इन्होंने पोस्ट करी हैं अलग अलग जगहों से हैं, ये केदारनाथ से, मतलब काफ़ी तस्वीरें इन्होंने पोस्ट करी। इसी के ऊपर यदि हम कमेंट देखने की बात करते हैं कैसे क्या कमेंट सामने आए हैं, तो जैसे ये देखिए नगमा खान ने लिखा है कि आप मुस्लिम ना तो मज़ार जाइए, नमाज़ पढ़िए, कुरान तिलावत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं एक मुसलमान लड़की होकर। सलोनी ने यहाँ पर क्या है, वी कैन ऑल विटनेस हाउ पीसफुल द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन आर, मेक्स एनीवन हु आर डिसेंसी डिसलाइक देम इवन मोर। वेल डन सारा, मैनी मे योर पाथ ऑलवेज बी एनलाइटेंड विद द ट्रुथ।
यहाँ पर बात ये है ही नहीं कि कौन समुदाय से आते हैं किससे नहीं आते हैं। जिस प्रकार के रिएक्शन पब्लिक दे रही है वो रिएक्शन ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हो। इंडिया में सेक्युलरिस्ट मुस्लिम उतने ही हैं जितने कि फेमिनिस्ट मर्द हैं। कौन कौन, मैं तो वही करने आया था वैसे। स्वागत है घर वापसी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। इसमें शुक्र कहाँ से आ गया इनका, खैर अच्छी बात है, अच्छा कमेंट तो देखने के लिए मिला। सूत्रों का कहना है कि ये देख के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों की बुरी तरह से जल चुकी है। रागिनी शर्मा ने लिखा कि हिंदू मज़ार पे जाए तो सुन्नत और मुस्लिम मंदिर जाए तो शिर्क, इसलिए इस फेक मज़हब से नफ़रत है। मतलब वही चीज़ है ना कि आप किसी एक चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए दूसरी चीज़ को क्यों नीचा दिखा रहे हो, मुद्दा बस वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। तनवीर रेहान ने लिखा है कि खान क्यों लगाया है फिर। अच्छा जी, रिलीजन इज़ यूनाइटेड बाय इंस्टाग्राम, डिवाइडेड बाय कमेंट सेक्शन। लोग हिंदू से मुस्लिम बन रहे हैं, यहाँ आप मुस्लिम से हिंदू बन रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक आप जैसों को हिदायत दे, हिदायत दे। ठीक है भैया। लिखा है अदर्स सो कॉल्ड हिंदू एक्टर्स नेवर पोस्टेड फोटोज ऑफ महाशिवरात्रि, हेड्स ऑफ टू यू सारा, रिस्पेक्ट, लव यू। और क्या भैया, हाँ हमें याद है तुम कितनी बड़ी सनातन की भक्त हो। एक तरफ भगवान के साथ फोटो डालती हो, दूसरी तरफ अतरंगी दे फिल्म में हनुमान जी और भोलेनाथ का अपमान करती हो। अपने अपने मुद्दे यहाँ पर लोग निकाल के ला रहे हैं कि भैया देखिए आपने ये सब पाप भी करके हुए हैं। रिस्पेक्ट फॉर यू सारा, यू आर अ ह्यूमन फर्स्ट हु हैज़ ऑल द राइट्स टू एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू योर विश। इस्लाम इस्लाम बोल के ये मुल्ले ही इस्लाम को मिटा देंगे। फिल्म के हिसाब से चूज़ किया जाता है कि मंदिर जाना है या मस्जिद, ये भी ठीक है। वैसे इतना मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इनके साथ ऐसी कोई सी मूवी वाली मतलब किसी भी तरीके से जो एक पॉइंट है वो फंस रहा है। बहरहाल ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि अभी निकल कर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और कमेंट सेक्शन देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भारत में सेक्युलरिज्म कितना ज़्यादा लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यदि आप विक्टिम कार्ड को निकाल कर हटा दें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पूरी विचारधारा की लड़ाई है वो और भी ज़्यादा खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन बात यही है कि लोग बात नहीं करना पसंद करते। लोगों को बात करने में कहीं ना कहीं एलर्जी होती है और बात करने में एलर्जी इसीलिए हो जाती है क्योंकि जब आप किसी विषय को लेकर कुछ बोलना शुरू करते हो और आपको उसी को लेकर विरोधाभास झेलना पड़ता है, जबकि आपको पता है कि नहीं आप जिस बारे में बात कर रहे हो शायद वो सही हो सकती है, लेकिन सामने वाला इलॉजिकल बात करता है, तब वहाँ पर बहस करने का कोई मुद्दा नहीं रह जाता। कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि तस्वीरें साझा करते हैं और जब उनको थोड़े बहुत भी हेटफुल कमेंट्स आना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन को बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए, कमेंट सेक्शन को बंद कर देने से आप लोगों की कुंठा को शांत नहीं बल्कि और ज़्यादा भड़का देते हो। ऐसे में जब आप कमेंट्स आने देते हो इसी तरीके से और चलने देते हो गाड़ी यूं ही, तो कहीं ना कहीं फैंस को ये समझ में आता है कि भाई किस प्रकार के लोग हैं जो इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरह के लोगों से विचारधारा की लड़ाई भी चल रही है। और वैसे भी ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार की कोई बात निकलकर सामने आई हो। कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब सारा अली खान को इस तरह की गालियों का सामना करना पड़ा था। बस बात यही है कि पब्लिक इन बातों को समझती है नहीं और उन बातों को इतना ज़्यादा खींचती है कि बस पूछो मत। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।